बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर फैज़ान गुराया। आज स्टूडेंट्स बात करेंगे ACC 501 की जो असाइनमेंट आई है समर सेमेस्टर की, इसके हवाले से। इस असाइनमेंट के अंदर उसने एक रेंट ए कार का प्रोजेक्ट शुरू किया 25 मिलियन का। 5 उसने रिटर्न्स दिए कि 5 साल तक हमें ये रिटर्न्स आए हैं। ठीक है। और एट द एंड उसने कहा कि फाइंड करना है पे बैक पीरियड, नेट प्रेजेंट वैल्यू, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। और फिर उसने ये भी कहा कि हम ये काम शुरू करें कि ना, ये भी बताना है। 15 नंबर की असाइनमेंट है। असाइनमेंट की तरफ जाने से पहले जिन जिन स्टूडेंट्स ने जो जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल पर नए हैं, जिन जिन ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो बराए करम चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये सब्सक्रिप्शन हमारे लिए एक मोटिवेशन होती है, एक बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियोस बनाई जाती हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाते हैं, उनका सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है ताकि स्टूडेंट्स उसको सॉल्व कर सकें। अब इसको मैं प्रॉपर समझा रहा हूँ। समझाने का मकसद ये है कि फाइनल्स में ये आपके बहुत काम आएगी, क्योंकि इसमें से एक शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, ये नेट प्रेजेंट वैल्यू, प्रॉफिटेबल इंडेक्स या पेबैक पीरियड से। और 2-3 MCQs तो मस्ट आते हैं। इसका मतलब है कम से कम 5 नंबर का पेपर इस पोर्शन में से आना ही आना है। ठीक है। तो आप इसको बड़े अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें। स्क्रीन शेयर करते हैं आपके साथ ताकि असाइनमेंट आपको समझाई जा सके। अब इस असाइनमेंट के अंदर बेसिकली देखें कि उसने जो प्रोजेक्ट शुरू किया वो 5 मिलियन का है। ठीक है, ये उसकी अमाउंट है। नीचे उसने 5 कैश फ्लोज दिए हैं। उसके बाद हमारे पास रिक्वायरमेंट्स में है पे बैक पीरियड है, नेट प्रेजेंट वैल्यू है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है। और फिर 2 नंबर का ये भी बताना है कि ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये जो आपकी रिटर्न्स हैं, हमने इसको प्रॉपर्ली नोट कर लिया है। ठीक है। और हम इसका फाइंड करेंगे पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड को पीपी से नोट करते हैं। फॉर्मूला होता है A+B-C/D। अब ये बी, ये क्या क्या है? ये 4 जो है ये हमारा ए है। ये चौथे साल में जाके हमारी इन्वेस्टमेंट पूरी होगी। किस तरह से, मैं सॉल्व करके देता हूं। हमारी पहले साल हमारा रिटर्न आया 5 मिलियन का। दूसरे साल का रिटर्न डाल के 10, 10, जी 10 मिलियन हो गया। 30 साल का डाल के 15.1555 हमारा हो गया। मैं एक दफा चेक कर लूँ, वेरीफाई कर लूँ कि यही है सेम। जी वैल्यू सही है। ठीक है। चौथे साल जाके हमारा ये हो गया 211,000,000। ठीक है। और 21,10,000 और ये 27 लाख। अब देखें 5वें साल हम इंक्रीज करके हैं, तो इसका मतलब है जब हम नियर टू कंप्लीट थे, चौथा साल हमारा ए कहलाएगा। उसके बाद हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारा बी कहलाएगा। ये नियर टू कंप्लीट वैल्यू हमारा सी कहलाएगा। और इसके बाद ये जो हमारी 5वें साल का रिटर्न था ये हमारा डी कहलाएगा। इन वैल्यूज को पुट करते हैं यहाँ पे। 4+25 मिलियन, 2, 3, 4, 5, 6 -1, 1, 1, 2, 3, 4। इसको डिवाइड करेंगे 6 मिलियन से। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 4+39,000,000, 3,90,000। इसको डिवाइड करेंगे, सॉरी ये 39 लाख। इसको 60 लाख से डिवाइड कर देंगे। ये नहीं, सॉरी 39 लाख नहीं, 3890 आना है। ठीक है। तो देखते हैं ये आंसर क्या आता है। तो हम इसके लिए थोड़ी सी हेल्प एक्सेल की ले लेते हैं। एक्सेल हमें आसानी से इसको सॉल्व कर देगा। एक्सेल हमें, एक तो हम इसको एक्सेल की मदद से ये कर लेते हैं, यहाँ पे वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं कि वाकई हमारे पास ये सेम वैल्यूज आई हैं। सॉरी, इक्वल दिस और इक्वल दिस प्लस दिस। जी, उम्मीद करता हूं कि ये, जी ठीक हो गया। अब हमने क्या करना था, 25 मिलियन में से ये माइनस करना है, तो हम यहाँ पे माइनस करते हैं। ये जो कि माइनस में लिखी है इसलिए मैंने प्लस ला दिया है। जी 39 लाख ही आता है, वो 3890 नहीं आना। ठीक है। और अब डिवाइड करेंगे 39 लाख को, डिवाइडेड बाय 6 लाख, 60 लैक्स। 0.15 आ गया हमारे पास। जी हम वापस आते हैं अपने बोर्ड के ऊपर।
तो ये हमारे पास आ गया जी 4 प्लस 0.65। तो 4.65 ईयर्स लगेंगे हमारी इन्वेस्टमेंट को पूरा होने में। अब आते हैं हम अपनी असाइनमेंट की तरफ। असाइनमेंट में उसने ये कहा कि हम पे बैक पीरियड में कि 4 साल उसका डिजायर्ड है, तो ये तकरीबन पौने 5 साल लगे। तो उसका मतलब है कि जब उसकी डिजायर ही पूरी नहीं हुई तो वो इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट नहीं करेगा। फिर हम आते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू की तरफ। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू में हमारे पास क्या है, इसमें मैंने एक्सेल में इसको सॉल्व किया हुआ है, लेकिन मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। थोड़ा सा हम उसको कैलकुलेशन यहाँ पे देख लेंगे, लेकिन हम बोर्ड पे इसको सीखते हैं। इसको ऊपर ले जाते हैं ताकि नीचे हमारा फ्रेश बोर्ड आ जाए। जी देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो 5 मिलियन की थी। 515, फिर 54, 1 2 3 4 5, और फिर 555, 1 2 3 4, और फिर 6 मिलियन। ये 5 साल की हमारे पास इन्वेस्टमेंट थी। ठीक है, हमने क्या करना है, इस इन्वेस्टमेंट को करना है 1/1 प्लस आई पावर एन। पहले साल में n1 आ जाएगा, 2 साल में n2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम जब इसको सॉल्व करेंगे 1/1 प्लस, जो कि आई उसने 10% दिया है तो हम 0.1 ले लेंगे, पावर 1 आ जाएगा, तो ये आपका 0.9 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे हम 1/1 प्लस 0.1 पावर 2 ले लेंगे। सॉरी, हम इसको गलत कर रहे हैं, ये इसके लिए है और ये इसके लिए है, जगह की वजह से आगे पीछे हो गया। लेकिन जो कि एक्सेल में मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.82। ठीक है, इसी तरह अगले सालों में ये 3 पावर आ जाएगी, 4 पावर आ जाएगी, 5 पावर आ जाएगी। ये मैंने आपके सामने सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इसको पावर 1, ये ऊपर अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें पावर 1 आई है, फिर पावर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ठीक है, फिर मैंने क्या किया है, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये सोल्यूशन आ गया। जब हमने इन सब वैल्यूज को जमा किया और इसमें से इन्वेस्टमेंट्स में माइनस किया तो आंसर माइनस में आया। अब यहाँ पे एक बात मैं आपको बताता चलूं कि हमारा जो वो होती है नेट प्रेजेंट वैल्यू एनपीवी, इसका फार्मूला होता है जो रेगुलर फार्मूला होता है अनइक्वल कैश फ्लोज का, वो होता है R1/1 प्लस आई पावर 1 प्लस R2/1 प्लस आई पावर 2 एंड सो ऑन। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रेजेंट वैल्यू का। तो फिर ये सिर्फ फार्मूला प्रेजेंट वैल्यू का है। तो नेट कब आएगा, नेट आएगा एनपीवी तब बनेगा जब हम प्रेजेंट वैल्यू में से इन्वेस्टमेंट माइनस करेंगे। इन्वेस्टमेंट क्या है, जो 25 मिलियन उसने लगाया। ठीक हो गया जी, तो ये हमारी नेट प्रेजेंट आ गई। इसी तरह प्रॉफिटेबल इंडेक्स भी सेम चीज है, लेकिन उसमें हम प्रॉफिट प्रेजेंट वैल्यू को डिवाइड करते हैं इन्वेस्टमेंट के साथ। अब आप सोचेंगे कि मैंने तो मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। तो बेसिकली बेटा क्या है, R1/1 प्लस आई पावर 1 को अगर मैं R1 बाहर ले आऊं, अलहदा कर लूं, तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 1/1 प्लस आई पावर एन, या पावर 1 लिख लें। ठीक है जी, इसी तरह R2 के लिए पावर 2 आ जाएगी, R3 के लिए पावर 3 आ जाएगी। तो ये मैंने एक्सेल में एक्टिविटी की है। ठीक है, तो जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास आंसर आया नेगेटिव। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू का आंसर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए और इसका आंसर हमेशा ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। दोनों देख लें कि ये आंसर नेगेटिव है, और जब मैंने प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स फाइंड किया है, ठीक है, तो ये आंसर माइनस में चले है ही है। ठीक है, लेकिन 1 से बिलो है। माइनस इस वजह से क्योंकि वो ये वैल्यू माइनस में थी ना, इसलिए ये माइनस में आया। ठीक है, वैसे माइनस का कंसर्न नहीं है। अगर मैं इस वैल्यू के साथ माइनस रिमूव कर दूं, ठीक है, मैं यहाँ पे अगर माइनस रिमूव करता हूँ, सॉरी यहाँ पे माइनस रिमूव करना है, ये मैंने माइनस रिमूव किया, तो यहाँ पे भी चूंकि ये फिर D4 करेंगे इसको, और साथ में यहाँ माइनस दिस।
ये आ गया जी आपके पास, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू आ गई। तो ये भी देखें, इसका नेगेटिव खैर नहीं आता, लेकिन जो कि वो वैल्यू माइनस की थी इसलिए नेगेटिव आ रहा था। ये भी बिलो 1 है और ये भी माइनस वैल्यू है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे, आप इसको प्रॉपर टेबल के साथ ही बनाएंगे इसी तरह से, ठीक है, नेट प्रेजेंट वैल्यू को। आप अब नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करें, वो भी माइनस में है, प्रॉफिटेबल इंडेक्स कैलकुलेट करें, वो भी आपका उसमें है 1 से बिलो है। अगर मैं प्रॉफिटेबल इंडेक्स, हम इसको जरा ग्राफ को ऊपर ले जाएं, तो हमारा जो एनपीवी आया वो -4 6 समथिंग आया। प्रॉफिटेबल इंडेक्स क्या है कि हम इसको अगर डिवाइड करते हैं प्रेजेंट वैल्यू को इन्वेस्टमेंट से, तो वो 0.85 या 65 आ रही है, हाँ 0.815, ठीक है। तो ये भी लेस देन 1 है और ये भी माइनस में है, तो ये रिजेक्टेड है, यानी कि हम ये काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगर आप स्टेटमेंट लिखना चाहें तो आप सिंपली ये लिखेंगे कि द नेट प्रेजेंट वैल्यू इज लेस देन 1 एंड द प्रॉफिटेबल, सॉरी, नेट प्रेजेंट वैल्यू इज नेगेटिव एंड द प्रॉफिटेबल इंडेक्स इज लेस देन 1, therefore this investment is not suitable for is not suitable and it is not for the profitable purposes, ठीक है। therefore सॉरी, ये क्लियर हो गया। ओके जी, ये आपकी कंप्लीट इन्वेस्टमेंट आपकी असाइनमेंट थी। उम्मीद करता हूँ आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगी। अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।